मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। इस संसार में जो भी आया है वो एक दिन जाएगा जरूर। जो बना है वो नष्ट होगा जरूर। मुझे यहां तक पहुंचाने वालों तुम्हारा धन्यवाद। इससे आगे हम खुद ही चले जाएंगे। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान, एक नई सोच। तो आइए इस सोच को आगे बढ़ाएं। तो जुड़िए उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान से हर रविवार सुबह 7 बजे से उत्तरांचल भ्रांति सेवा संस्थान द्वारा नवनिर्मित देवभूमि मोक्ष स्थल निगमबोध घाट में। मैं अकेला ही चला था मंजिल की तरफ। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और कारवां बनता गया और कारवां बनता गया, बनता गया, बनता गया, बनता गया। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? मिट्टी से आए हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे, मिल जाओगे, मिल जाओगे। नमस्कार। सभागार में उपस्थित आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान सेवारत्न सम्मान के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान पिछले 5 वर्षों से 21 जून 2017 से लगातार निरंतर हर रविवार को दिल्ली में निगमबोध घाट शमशान भूमि पर स्वच्छता का कार्य करते हुए आ रही है। हम जब कभी भी अंतिम शव यात्रा के दौरान निगमबोध घाट में प्रवेश करते हैं, हमारे मन से माया मोह सब छूट जाता है। और जिस शव यात्रा के दौरान हम यहाँ आते हैं, हम उस दिवंगत आत्मा को ऐसी गंदगी भरी हुई जगह पर रख देते हैं, जबकि ये एक पवित्र स्थान है जहाँ देवों के देव महादेव स्वयं रहते हों, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। वो ऐसी गंदगी भरी जगह पर रहें और शवदाह क्रिया भी ऐसी गंदगी से भरी जगह पर हो। ये बात हरदा उत्तरांचली के मन को झकझोर गई और उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ बात करी और उन सभी साथियों ने इस घाट को स्वच्छ, सुंदर, हरिद्वार की तरह पवित्र बनाने का संकल्प लिया। भाई तो हम 4-5 आदमी चालू करेंगे, धीरे धीरे जिसकी इच्छा होगी, जिसकी आत्मा गवाह देगी तो ऑटोमेटिक जुड़ेगा वो। जब हम इस काम को शुरू करेंगे तो एक संकल्प लेके चलेंगे और ये संकल्प ये नहीं हो कि हमने एक बार या 2 बार करा, इसको हम पूरे जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया करते रहेंगे। और जब तक हम अपने समाज को बिल्कुल मतलब एक स्वच्छ घाट उपलब्ध न करा पाए, तब तक हम ये निरंतर करते रहेंगे। ये हमें प्रण लेना पड़ेगा। जब हम ये काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो लोग घाट पे काम कर रहे हैं, हमें उनसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी। शुरुआत हम वहीं से करें, उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर हम आगे काम करेंगे। हमें कहीं से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक हमें घाट पे आने नहीं देंगे, क्योंकि इनका रोजी रोटी का सवाल समझाएंगे उनको। ऐसा नहीं है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोगों की इसमें एंट्री हो, जबकि हमारा कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि हमारे से इनको कोई नुकसान हुआ है। लेकिन यह है कि हमें ये सबसे पहले टारगेट यही लेके चलना पड़ेगा। तो चीफ मार्केट फार्मिंग वाला हिसाब किताब है कि इनके पास कोई भी आ जाए, उन्होंने उसको काटना ही काटना है। 4-5 आदमी 8-10 आदमी हो रहे ना, तो धीरे धीरे जब आगे जुड़ेंगे ना तो 30-35 लाख पब्लिक यहाँ पर है हमारी, तो 30-35 लाख में 300-400 तो होंगे, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक उसमें फिर होगा। देखो क्या होता है क्या नहीं। आप चलने तो चालू करेंगे, जब चलेंगे तभी तो होगा। ये है कि जुड़ाव पहले उनसे थोड़ा कंसर्न करके कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं हम लोग। एक मिसाल होगी, उत्तराखंड की पहली सेवा जनमानस सेवा होगी है।
और यहाँ एक जमीनी स्तर पर सेवा होगी। इस कदम को चलते रहना है। ये सेवा हम बस निस्वार्थ सेवा हम करेंगे इसको। और हमें सोचता कि हमें इसको कई साल भी कठिनाई भी होंगे, बहुत कठिनाई भी दुख भी होंगे, बहुत संघर्ष भी करना पड़ेगा और संघर्ष का नाम ही जीवन है। चले फिर इलेक्शन आएंगे। 21 जून 2017 से इस घाट को स्वच्छ बनाने का कार्य आरंभ हो गया। घाट से लेकर घर, समाज बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मन में एक डर था कि शमशान भूमि है, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, लेकिन डर से ज्यादा समाज की वेदना, दयनीय हालत सामने नजर आने लगी। सभी चुनौतियों को दूर किनारे कर इस घाट को स्वच्छ सुंदर बनाने का कार्य आरंभ हुआ। जहां महादेव स्वयं हो वहां डर किस बात का। कई लोगों के द्वारा हमें निराशा मिली और कई लोगों के द्वारा हमें साहस और बल मिला। धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। कुछ समय के बाद हमारे जन कवि हीरा सिंह राणा जी का साथ मिला और इनका साथ मिलते ही हमारे अंदर एक नई ऊर्जा जाग गई। मैं आपको विशेष तौर पर एक बात और कहना चाहता हूं। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान द्वारा जितने भी दिल्ली और उसके आसपास लोग यमुना घाट पर अंत्येष्टि के लिए आते हैं, उनमें जितने भी लोग हमारे पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, उसके लोग जो सेवा में आते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं बीमार होता हुआ अभी मेरा एक पाँव का ऑपरेशन है, मैं चलने में कठिनाई महसूस करता हूं, फिर भी मैं वहां घाट पर जाता हूं और लोगों को उत्साहित करता हूं। कभी कभी कुछ छोटे मोटे गीत गा करके, कभी कुछ कह करके प्रोत्साहित करने की जो मेरी कोशिश है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और घाट की साफ सफाई में अपना अमूल्य सहयोग देते हैं। दिन भर की दौड़ भागा दौड़ में नौकरी में विलम्ब आने से, छुट्टी न मिलने से भी लोग अपना प्रातः का समय इतवार के दिन तो निकालने की कोशिश करते ही हैं और आते ही हैं। तो इसलिए मुझे खुशी होती है कि हमारे लोग वहाँ घाट पर निरंतर आते जाते रहते हैं। बीच में यमुना का उछाल आ गया था बरसात में, तब भी लोग वहाँ पर उपस्थित रहे और उसकी सफाई करने में पूरा प्रयत्न से, पूरी मेहनत से लगे रहे। इस बात की आप लोगों को भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि घाट पर इतवार के दिन कम से कम 1 घंटे का समय वहाँ घाट पर अवश्य लगाएं, ताकि हमारे अंत्येष्टि क्रिया करने वालों को वहाँ पर साफ सफाई, स्वच्छता, निर्मलता का जो एक दृश्य देखने को मिलेगा। हमने वहाँ पौधे भी लगाए हैं, बेंचें भी बिछाई हैं, सफाई भी करते हैं। तो आप एक बार अवलोकन ही करके देख लें कि कितनी वहाँ स्वच्छता बनी हुई है। धन्यवाद। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान द्वारा किए गए कार्यों में घाट की साफ सफाई करना, बैठने के लिए उचित व्यवस्था करना और पंखों की व्यवस्था करना, पीने का ठंडा पानी और क्रिया के दौरान जो सामग्री हम प्रयोग करते हैं उसका जो पैकेट होता है हम उसे वहीं फेंक देते हैं। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान ने घाट को स्वच्छ रहे इसके लिए डस्टबिन लगाए हैं और शव के साथ जो कपड़े लाए जाते हैं उसके लिए भी एक बॉक्स बनाया गया है, ताकि घाट स्वच्छ एवं पवित्र रहे। आजकल के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है, लेकिन हरदा उत्तरांचल की टीम हर रविवार यहाँ आती है और इस महान मानवीय कार्य में जुड़ जाती है। धीरे धीरे प्रचार प्रसार के माध्यम से लोग जुड़ते गए और कार्य आगे बढ़ता गया। समय समय पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। घाट से लेकर के घर, समाज, हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि बरसात के समय रात दिन बारिश होने के कारण यमुना जी का जल स्तर बढ़ जाता है और उसके साथ साथ इस घाट में मलबा इत्यादि आ जाता है। बरसात बीत जाती है लेकिन छोड़ जाती है अपने पीछे मलबे का वो ढेर। लेकिन उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के सेवा मित्रों के द्वारा इस चुनौती को भी पूर्ण रूप से स्वीकारा गया और इस घाट से मलबा हटाने का काम और इस घाट को स्वच्छ, सुंदर, पवित्र बनाने के लिए हमेशा सेवा मित्र लगे रहते थे। आज से 5 वर्ष पूर्व इस घाट को आप देखेंगे गंदगी का अंबार लगा था, लेकिन धीरे धीरे उत्तराखंड की तमाम सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक लोग और उत्तराखंड की महान विभूतियों का साथ मिलते रहा, कारवां बनता रहा और कार्य आगे बढ़ता गया। बीते वर्षों में उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान ने दिल्ली में अपनी 4 शाखाएं खोली हैं और 8 शाखाएं और खोली जाएंगी। ये सेवा सिर्फ घाट तक ही सीमित नहीं है। कोरोना काल जो हमारे लिए सबसे बड़ा
दुखित समय था, जिस समय बाप बेटे से बात करने को तैयार नहीं, भाई बहन से बात करने को तैयार नहीं, माँ बेटे से बात करने को तैयार नहीं। ऐसे समय पर हमारे उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के इन योद्धाओं ने घर घर जाकर के सैनिटाइजर किया, राशन, दवाइयां इत्यादि, मास्क, सैनिटाइजर, इन सारे कामों में सभी सेवा मित्र हमेशा लगे रहते थे। गोविंद बल्लभ पंत जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के सेवा मित्रों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सभी लोगों ने रक्तदान किया और 110 यूनिट का नया रिकॉर्ड बनाया। आपको याद होगा, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में दंगे के दौरान उत्तराखंड के दिलबर नेगी की हत्या कर दी गई। दिलबर नेगी की घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो यहाँ पर एक अनिल स्वीट हाउस में काम करते थे। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के सेवा मित्र दिलबर नेगी के गांव गए और जो भी हो सकता है संस्थान की तरफ से उसके परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाई। सर्दी के दिनों में भी जब कड़कड़ाती हुई सर्दी होती है, तब उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान भी दिल्ली एनसीआर में जो लोग सड़कों पर, रोड पर या फुटपाथ पर सोए रहते हैं, उन सभी को कंबल, स्वेटर, कपड़े इत्यादि का दान करती है। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान घाट की सेवा के साथ साथ अन्य जगह भी अपनी सेवा देती रहती है। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान का लक्ष्य है कि इस घाट को स्वच्छ, सुंदर और पवित्र हरिद्वार की तरह बनाया जाए। देवभूमि मोक्ष स्थल के नाम से जाना जाए और इसे हरिद्वार की तरह पावन पवित्र बनाए। संस्थान द्वारा आने वाले विगत वर्षों में जो कार्य किए जाने हैं वो इस प्रकार है। गोदान सेवा, हमारी संस्कृति के अनुरूप प्रक्रिया शुरू करना। संस्थान द्वारा देश के शहीद जवानों के लिए वीआईपी अंत्येष्टि प्लेटफॉर्म बनवाना एवं लकड़ी की निःशुल्क व्यवस्था करना। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान द्वारा शव वाहन की व्यवस्था करना। हमारी संस्कृति के अनुरूप 13 दिन प्रेत आत्मा की शांति हेतु घर के छतों पर ला करके घाट के साथ ही शांति स्थल का निर्माण करना। क्या कहते हैं, हमें यहाँ समाज में अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे काम देखो कई होते हैं, लेकिन ये जो काम है ये सबप्रिय है। ये पूरे वर्ष क्या वर्ल्ड में भी कहीं मतलब ऐसा ब्रह्मांड में भी आप ये कह सकते हैं कि इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में, जो भी लोग हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, है ना, कि ये लोग बेचारा अपना सब तन मन धन छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। बाकी जो भी है, हम ना तो मैं कोई प्रवक्ता हूँ ना वक्ता हूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बाकी सभी ने बोल दिया, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन ये कार्य जो कर रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया, बहुत वो कर रहे हैं। और संसार में मैं कहता हूँ, ये स्वर्ग तो हमने देखा नहीं है, लेकिन ये स्वर्ग को ही जाएंगे, ये मेरी कल्पना है। ज़्यादा मैं ना कह सकूँ। मैं आपका यही हूँ, धन्यवाद। हम जब कभी भी निगमबोध घाट में जाते हैं, हम जब ये देखते हैं कि अंदर की स्थिति कुछ और है, बाहर की स्थिति कुछ और है, हम लोगों को मजबूरन जहां पर गंदगी होती है, कुत्ते बिल्ली सब लोग अपना मलमूत्र बहाते हैं, उस स्थान पर हमें दाह संस्कार करना पड़ता है। क्या हमारे कभी भी किसी भी उत्तराखंड के लोगों के मन में यह सवाल नहीं आया कि हम जो ये दाह संस्कार करते हैं हम किस जगह पर करते हैं? बड़ा दुख का विषय होता है जब हम अंदर और बाहर देखते हैं। लेकिन हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने आज तक इस घाट के प्रति पलटकर देखा भी नहीं। जो ये कार्य यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो ये स्वच्छता का कार्य हम देख रहे हैं, ये कार्य उठाया है उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के सेवा मित्रों के द्वारा। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के मित्रों के द्वारा ये देखा गया कि वाकई में जो हम ये अंतिम क्रिया करते हैं, शवदाह क्रिया करते हैं, वो किस स्थान पर होना चाहिए, वो कैसा स्थान होना चाहिए, साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। इसी विषय को लेकर के उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के सभी सेवा मित्र हर रविवार को यहां पर आते हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके। छुट्टी के दिन कोई भी व्यक्ति छुट्टी करना चाहता है, अपने घर में रहना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के इन सभी सेवा मित्रों के मन में एक दर्द है, एक दुख है कि हमारा जो अंतिम संस्कार होता है वो किस तरह से होता है, कौन सी जगह पर होता है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है, समझने का विषय है। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर के उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान आप सभी गणमान्य व्यक्तियों से सहयोग की अपेक्षा रखती है और इस कार्य को आगे बढ़ाने में आपका साथ व सहयोग चाहती है। धन्यवाद, नमस्कार।
उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान, एक नई सोच। तो आइए इस सोच को आगे बढ़ाएं। तो जुड़िए उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान से हर रविवार सुबह 7 बजे से। उत्तरांचल भ्रांति सेवा संस्थान द्वारा नवनिर्मित देवभूमि मोक्ष स्थल निगमबोध घाट